Alright ji, once again, welcome back and Sunsilk World Cup Cricket Hangama Khushamdeed. It is presented by Panther Tire, powered by Spark Smartphone, Shine with Sparks and of course brought to you by Zameen.com. हर पता हमें पता है. Assalamu alaikum gentlemen. कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? आप कैसे हैं साहिब भाई? I'm good. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Great to see you. Much better. Good to see you. Good to see you guys. हमारी दुआ के अल्लाह ताला आपको. आप कैसा फील कर रहे हैं? हम आपको पढ़ जाएंगे. आप ठीक हुए नहीं और आपने. मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ. आप कैसा फील कर रहे हैं? आज के मैच के बारे में कैसा फील कर रहे हैं? हम आपको देख के बहुत अच्छा फील कर रहे हैं. और आपको मंडे को आना चाहिए था. ये हम सब की जिद थी कि मगर साहिर भाई ऐसे हैं कि ये रह नहीं सकते काम के बगैर. जिस दिन इनका ऑपरेशन हुआ मैंने रोफ को कहा, मैंने कहा इनका कोई पता नहीं है शाम को प्रोग्राम में आ जाए. हाँ, ये कह रहे थे कि अगले दिन आ सकते हैं. और ये आपके लिए बहुत लोगों ने दुआएं की हैं, आपके लिए बहुत कॉलें आई और हर बंदा आपके लिए फिक्र में. I want to say thank you to everyone, especially my team. बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया. And the people who work very closely with me, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया. And कल जब अपना मॉर्निंग शो करेंगे तो फॉर्मली उसका ऑफिशियल थैंक यू भी करेंगे. बट एवरीवन हु हैज लव्ड मी एंड सेंट मी मैसेजेस, बहुत बहुत शुक्रिया. या आई नॉक्ड ऑन द डोर एंड केम बैक. तो that was kind of, it was difficult, very difficult. ऐसा लग रहा था एक मकाम पे कि चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी और मुश्किल हो गई थी. बट देन I owe it to a lot of doctors जो वहाँ मौजूद थे उस वक्त, टाइम पे थे, and टाइम पे everything happened and I'm here. So let's not talk about that. Let's talk about the match. आज बड़ा मुश्किल मैच है पाकिस्तान के लिए और न्यूजीलैंड के लिए और श्रीलंका के लिए. ये तीनों लोगों के लिए बड़ा मुश्किल मैच है. अब मुझे बताइए, हाउ इज इट गोइंग टू हैपन, हाउ इज इट गोइंग टू हैपन, किस तरह से हो सकता है ये कि अगर पाकिस्तान को सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना है तो आज न्यूजीलैंड अगर जीत भी जाता है तो भी ये श्योरिटी नहीं है न्यूजीलैंड को कि न्यूजीलैंड पहुंच जाएगा. मगर फिर उनका रन रेट बहुत बेहतर हो जाएगा. आज देखें चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी क्योंकि इस मैच पे बड़ा डिपेंड करता है. आज देखें, आज उन्होंने चांस भी नहीं लिया टॉस जीत के बैटिंग करने का. और डायरेक्टली दे वेंट टू बॉल डायरेक्टली. उसकी रीज़न है साहिर भाई के पिछले मैच में देखे उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 400 स्कोर किया. हाँ. उसके बावजूद वो बारिश की वजह से, बीमारी के बाद मैं ठीक लग रहा हूँ, ये दिखाइएगा ठीक लग रहा हूँ सर माशाल्लाह. इतना कुछ करने के बाद भी अगर बंदा ऐसा लगे तो ठीक ही है. फिर नहीं, आपकी स्वेलिंग थोड़ी सी है सर. स्वेलिंग छोड़े सर, वो तो होता ही है सर, लगती है चोटें. क्रिकेट में नहीं लगती थी तो क्या उससे आप अगर टूटे हुए हाथ के साथ खेल सकते हो तो हम भी तो काम कर ही सकते हैं. नहीं, पर फिर भी आपका जरा थोड़ा मुश्किल काम था. हमारा तो बाजू एक बचा के खेल लिया था. अच्छा, सो व्हाट डू यू थिंक क्या होगा? देखें, आज मैं बता रहा था कि उन्होंने चांस बिल्कुल नहीं लिया. पाकिस्तान के खिलाफ 400 करने के बावजूद वो मैच हार गए. हाँ. बारिश हुई तो मेरा ख्याल वो आज के मैच में वो बारिश का चांस ही नहीं लेना चाह रहा. वो चाह रहा है कि एंड में अगर हमें टारगेट मिलता है. होता क्या है कि जब टारगेट छोटा हो जाता है ना तो आपकी विकेट्स इन हैंड होती हैं तो आप कोशिश करके वो कर जाते हैं. तो मेरा ख्याल दोनों टीमें जो थी, आज उनका कप्तान भी जो था वो थोड़ा सा आपने देखा, उसने कहा मैं भी टॉस जीतता तो मैं बॉलिंग करता. तो मेरा ख्याल ये एक एडवांटेज ले रहे हैं. और श्रीलंका को तो बहुत उनके लिए ज़रूरी है ये मैच जीतना, क्योंकि वो अगर जीतते नहीं तो वो क्वालिफाई नहीं करते चैंपियंस ट्रॉफी के लिए. तो मैच दोनों के लिए बड़ा ज़रूरी है. वो उसने सेमीफाइनल में जाना है और उसने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना है. तो आज का मैच इन दोनों के लिए तो बेहतर है ही है, हमारे लिए बहुत क्रूशल है. What do you think? बिल्कुल ऐसे ही सर सलीम भाई ने कहा. तीनों जो टीमें वो एक क्लिफ का एज जो होता है ना उसके ऊपर बैठी हुई हैं. एक धक्के से वो नीचे भी जा सकती हैं और वहाँ से सेफ पैसेज भी मिल सकता है उनको. अच्छा, श्रीलंका को तो अगर ये मैच जीतना है बिकॉज उसको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना है, अदरवाइज वो क्वालिफाई नहीं करेगी. अच्छा, और न्यूजीलैंड को मैच जीतना है क्योंकि उसने सेमीफाइनल में आगे जाना है, अदरवाइज उसको सेमीफाइनल की बर्थ नहीं मिलेगी. पाकिस्तान चाहता है कि न्यूजीलैंड ये मैच हार जाए ताकि पाकिस्तान की चीजें रन रेट बेहतर हो जाए और पाकिस्तान को फिर सिर्फ इंग्लैंड से जीतना होगा. लेकिन अगर न्यूजीलैंड ये मैच जीत जाता है और पाकिस्तान भी वो मैच जीत जाता है तो फिर रन रेट पे बात आ जाएगी. Am I right or wrong? बिल्कुल 100%. और मेरा ख्याल है कि उसमें फिर यही होगा कि अगर पाकिस्तान इंग्लैंड को हराता है और आज न्यूजीलैंड श्रीलंका से हार जाए तो फिर उस सूरत में पाकिस्तान के चांसेस ज़्यादा होंगे. अगर न्यूजीलैंड आज जीत जाता है मैच श्रीलंका से और उसके बाद पाकिस्तान भी इंग्लैंड को हराता है तो उसमें इंग्लैंड को पाकिस्तान को बड़े मार्जिन से हराना पड़ेगा क्योंकि रन रेट फिर उनका बहुत ऊपर चला जाएगा. तो पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि 150 प्लस या कुछ इस तरीके से मार्जिन से हराना पड़ेगा, जो कि आसान इसलिए नहीं होगा कि आपने अगर लास्ट मैच आप देखें जो इंग्लैंड और उसका हुआ है
नीदरलैंड का हाँ। कल जो हुआ मैच, उसमें 160 रन से शिकस्त दी है नीदरलैंड को इंग्लैंड ने। तो उसका थोड़ा सा कमबैक हुआ, बेन स्टोक्स ने सेंचुरी किया, उसके बाद वॉक्स ने सेंचुरी 50 की है, फिर मिलान ने 87 रन किए जो कि उनके मेजर बैट्समैन हैं। फिर जो 2-3 और उनके मिडिल ऑर्डर में स्ट्रगल कर रहे थे, जिस तरह जो रूट्स बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे, तो वो भी कुछ 30-35 रन उन्होंने किए हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं होगा, थोड़ा सा टफ टास्क होगा, क्योंकि जो इंग्लैंड की बॉलिंग है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग है आज। इसीलिए पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा इस पे है, क्योंकि सारे पाकिस्तानी इसी मैच को देख रहे हैं कि अगर न्यूजीलैंड मैच हार जाए तो हमारे लिए फिर इतना ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ इंग्लैंड को बड़े मार्जिन से नहीं बल्कि सिर्फ उसको डिफीट करना होगा। दुआएं हैं आज या बद्दुआएं? अच्छा, लेट्स लुक एट द टेबल। 3 टीमें जो हैं वो क्वालिफाई कर चुकी हैं। इंडिया क्वालिफाई कर चुका है, साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर चुका है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्वालिफाई कर चुका है। 3 टीमों के दरमियान मुकाबला है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की भी 8 ही पॉइंट्स हैं, लेकिन अफगानिस्तान किस तरह से पहुंच सकता है? अगर पाकिस्तान अपना मैच लूज करता है और न्यूजीलैंड अपना मैच लूज करता है तो अफगानिस्तान के चांसेस बनते हैं, वरना उनका रन रेट इतना कम है कि वो आगे जा ही नहीं सकते। बाकी तो तमाम टीम्स जो हैं, इंग्लैंड ने आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर लिया। नहीं, अभी श्योर नहीं है, क्योंकि अभी भी 4 पॉइंट पे खड़े। अगर इंग्लैंड हार जाती है तो फिर मेरा ख्याल है कि इसको नंबर 9 पे ही फिनिश होगा, और इंग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चैंपियन ट्रॉफी में रहने के लिए मैच जीतना पाकिस्तान। मुकाबला तो मतलब चारों तरफ से इंतहाई टफ है। और श्रीलंका के लिए पता क्यों ज़रूरी है? एक और चीज़ है, आप श्रीलंका का टोटल जो क्रिकेट बोर्ड है वो डिसॉल्व कर दिया गया है। अर्जुना रानाटुंगा को नया इनका एक्टिंग जो चेयरमैन बनाया गया क्रिकेट बोर्ड का, और इसलिए इन पे ये प्रेशर होगा कि उसके बाद इनके लिए भी सर्वाइवल की जंग है, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी अप टू मार्क नहीं रही। अच्छा, ये बड़ा अजीब सा होगा अगर मैं ये आपसे कहना चाहूं कि आप पिक करें कि किस टीम ने वर्ल्ड कप जीतना है अभी। सहर भाई, जो फॉर्म नजर आ रही है, जो कंडीशन है, कह दें वो सबसे ज्यादा सूट तो इंडिया को कर रही है। हाँ। तो अगर आप देखें ना, इस टूर्नामेंट में सबसे बेहतर टीम जो खेल रही है वो फिलहाल अभी तक मैच भी कोई नहीं हारी। हाँ। और वो सिर्फ एक इंडिया है। ओके। उनका बॉल भी स्विंग हो रहा है, उनकी स्पिन भी हो रहा है। अच्छा, आप उनके जब बात करते भी हैं कि बॉल स्विंग हो रहा है तो आप एक खास तरीके से करते हैं, कोई खास वजह है इसकी? उसके पीछे कोई थ्योरी है? नहीं, वो यहाँ वर्ल्ड कप के बाद वो थ्योरी डिस्कस करेंगे। आई डोंट नो, द वे यू टॉक टू देम, इट्स लाइक कुछ इल्जाम लगाना चाहते हैं इंडिया पे, वो लगा नहीं रहे। नहीं, मैं नहीं लगा रहा, और ऑलरेडी लग चुका है। मैंने तो आपको मेरा ख्याल टूर्नामेंट पहले होने से पहले बताई थी कुछ चीज़ें, मगर वो मार्केट में आ चुकी हैं चीज़ें, आ गई। हाँ, वो हसन ने उसको काफ़ी उस पर आज बड़ा स्ट्रॉन्ग एक स्टेटमेंट दिया शामी ने, मोहम्मद शामी ने, अच्छा, इंडियन फास्ट बॉलर। उन्होंने कहा कि इनको अपने काम से काम रखना चाहिए, ये भी क्रिकेट खेले हुए हैं, टेस्ट क्रिकेटर, और इस तरह की बातें कर रहे हैं। जब आपके बॉलर अच्छे थे तो वो एक डिफरेंस क्रिएट करते थे। अब अगर हम अच्छे हुए हैं या हमारे पास पेस बॉलर्स अच्छे हुए हैं तो फिर हम पे इस तरह की ये जो क्रिटिसिज्म है वो नहीं करना चाहिए हम पे, क्योंकि हमें फिर इनको डाइजेस्ट करना चाहिए कि अगर आपसे बेहतर कोई आ गया तो फिर उसको क्रिकेट की नजर से देखना चाहिए। आई एग्री विद शामी, इस मामले में तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और खेल में हार जीत होती है, लेट्स सी कि क्या होता है। अभी तो बहुत हुनूस दिल्ली दूरस्त, अभी इंडिया ने जीता नहीं। लेकिन एक बात बताएं, जब ऑस्ट्रेलिया 9वें नंबर पे था, मैंने आपको क्या कहा था? मैंने कहा सबसे स्ट्रॉन्ग कमबैक किसका होगा? ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया। अमेजिंग सर, ग्लेन मैक्सवेल, हाय 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 सर, वो इनिंग्स ही कमाल थी। नहीं, मैं जो कमबैक तो हुआ है यार, इस तरह होता है जो उसने खेल दी है। नहीं, वो एक बच्चे ने बड़ा अच्छा उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। वो अगर उसकी वीडियो अगर कभी आप उसकी डेमो हम भी करेंगे किसी दिन ना। क्या डेमो करनी पड़ेगी उसकी। उसने लेट के ना, बच्चे ने दिखाया, वो लेटा हुआ है, कभी वो इधर चौका मारा, छक्का मारा, कभी यूं कह रहा छक्का हो रहा, चाय पी रहा है, मतलब इतनी। और अफगानिस्तान हैज टू थिंक अबाउट इट, बिकॉज आपको ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना। आपके हाथ में मैच था और आपने ये मैच खो दिया। मुझे बैराम आवरी साहब याद आ गए, जब मैं वो मैच देख रहा था अफगानिस्तान का, हॉस्पिटल में देख रहा था, तो एक अजीब सी सिचुएशन थी वैसे भी, तो नहीं, मैं घर आ चुका था, सॉरी, लेकिन जाहिर है बेड पे ही था, बेड रिडन था। तो बैराम आवरी साहब कहते हैं कि हम जीत रहे थे, हम एशियन सेलिंग थी या वर्ल्ड सेलिंग थी, उसमें जीत रहे थे, लेकिन अचानक से हवा का रुख तब्दील हुआ और हम हार गए। तो एनीथिंग कैन हैपन। अफगानिस्तान को देखना चाहिए। अच्छा, मुझे थोड़ा सा एटीट्यूड लगा कुछ प्लेयर्स में अफगानिस्तान के, वो नहीं होना चाहिए। ये बद्दुआएं, फिर आपको पता है ना, अल्लाह को कुछ चीजें पसंद नहीं है। नहीं, ये नहीं है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। इंडियन प्लेयर्स को देखें, नहीं देखिए, अफगानिस्तान इज अ गुड टीम, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, बहुत अच्छी टीम है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भोले भाई से बात करेंगे और आप लोगों से बात करेंगे। आई विल बी राइट बैक। तैयार है
Alright, the match is going to be underway, लेकिन उससे पहले मैं आज इकबाल डे है, चंद अशार हैं जो फ़लस्तीन पे इकबाल के हैं और तो उन्होंने लिखा है, लेकिन आप ये सोचिए उस वक्त भी मसला था, आज भी ये मसला है। मैं वो आपकी खिदमत पेश करता हूँ कि है खाक फ़लस्तीन पे यहूदी का अगर हक़, याद रखिएगा, है खाक फ़लस्तीन पे यहूदी का अगर हक़, हिस्पानिया पर हक़ नहीं क्यों अहले अरब का। अहले अरब पहले आवाज़ तो दे लें, फिर हक़ भी जता लेंगे। वो आवाज़ ही नहीं जाती, क्योंकि कल एक इतनी ख़तरनाक तरीन वीडियो थी जिसमें एक शख्स ने कहा मैं खुदा के पास जाकर शिकवा करूँगा पूरी दुनिया के मुसलमानों का कि उन्होंने हमारे साथ ये किया और हमारी आवाज़ को नहीं आया। आगे इकबाल लिखते हैं, ज़माना अब भी नहीं जिसके सोच से फारिग, ज़माना अब भी नहीं जिसके सोच से फारिग, मैं जानता हूँ वो आतिश तेरे वजूद में है, तेरी दवा न जनीवा में है न लंदन में। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, तेरी दवा न जनीवा में है न लंदन में, फिरंग की रग्गे जां पंजए यहूद में है। ये भी बात सही है। और ये जो आखिरी शेर है ये कमाल है, सुना है मैंने गुलामी से उम्मतों की निजात, सुना है मैंने गुलामी से उम्मतों की निजात, खुदी की परवरिश और लज्जत नमूद में है। और बात बिल्कुल सही है। इकबाल ने जो पहले कहा था आज भी वो उसी तरह से वैलिड है जिस तरह से पहले था। आज भी फ़लस्तीन के मुसलमान सिसक रहे हैं और खुदा जाने इस सिलसिला कब तक रहेगा। अमेरिका बोल पड़ा है, फाइनली बड़े सरकार को एहसास हुआ, तो बड़े सरकार ने कहा है कि अब हम ये चाहते हैं कि गज़ा पे कब्ज़ा ना किया जाए, लेकिन गज़ा में मारा जा सकता है लोगों को। गज़ा पे कब्ज़ा ना किया जाए लेकिन बॉम्बिंग करवाई जा सकती है। गज़ा पे कब्ज़ा ना किया जाए लेकिन ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाया जा सकता है। पता नहीं कौन से टेररिस्ट गज़ा के अंदर बसते हैं जिनके पास पिस्तौल बंदूक नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो अपने खून से शहादतें देते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। ऐसे टेररिस्ट आपने देखे नहीं होंगे। कौन लोग हैं जिन्होंने अपनी बेटियां खो दी, अपने बच्चे खो दिए, अपनी फैमिलीज खो दी, और आज भी आपकी तरफ देख के कह रहे हैं कैन यू हेल्प अस। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। कल क्या होता है नो वन नोज, बट गॉड हेल्प पैलेस्टाइन एंड गॉड हेल्प ऑल ऑफ अस, एवरी वन ऑफ अस। लेट्स बी ह्यूमन, लेट्स बी ह्यूमन, लॉन्ग लिव पैलेस्टाइन। ऑलराइट जी। और एक बात याद रखिएगा, यहां सिर्फ मैं फ़लस्तीन की बात नहीं कर रहा हूं। बच्चा यहूद का मरे तो भी बच्चा है, बच्चा फ़लस्तीन का मरे तो भी बच्चा है, लेकिन फैसला आपके इख्तियार में है। आप देख सकते हैं, खुली आंखों से देखिए। वो बयानियां नहीं जो बड़े बड़े चैनल चलाते हैं, बल्कि उन्हें देखने की कोशिश कीजिए जिस बयानिया का कोई पुरसाने हाल नहीं है, वो से सकता है। क्या उम्मत मुस्लिमा खड़ी नहीं हो सकती एक साथ? और उम्मत मुस्लिमा को एक तरफ रखिए, क्या इंसानियत खड़ी नहीं हो सकती? टैंक आगे बढ़ें या पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है। इसलिए शरीफ इंसानों, जंगें टलती रहें तो बेहतर है। मैं और आप हर एक घर के आंगन में शम्में जलती रहें तो बेहतर है। लेट्स कम बैक टू व्हाट सो आज हम क्या देखेंगे न्यूजीलैंड वाले मैच में। न्यूजीलैंड कितनी कोशिश करेगा, पहले बॉलिंग कर रहा है, कौन से बॉलर्स होंगे जो डिफरेंस पैदा कर सकते हैं? आपने तो सारा कुछ बुला ही दिया है साहिर भाई, इतनी है ना यार, आप खुद सही बात है ना, मतलब रोजाना आप उससे देख रहे हैं। सर मैं कल मैं आपको बताऊं कि ये नाम हाथ दुनिया जो सो कॉल्ड जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड अपने आप को कहती है, वेस्ट और यूरोप, और जिनको जानवरों के हकूक याद आते हैं। मैं कल देख रहा था कि एक 5 साल की बच्ची बम्बारमेंट में अपने 2 साल के भाई को छुपा रही है। यानी कि इंतहा है ना, आप ये कौन सी इंसानियत है, इस पर बात ही नहीं कोई कर रहा। गलत लोग हैं ये लोग, गलत हैं। लेकिन बहरहाल आपका काम है, आप बात करें और आप बात कीजिए, बिकॉज अगर बात नहीं करेंगे तो यहां तक भी बात नहीं आएगी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सर बताइए, भोले को बुला लें ताकि फिर आगे बात शुरू। आ जाए भोले की प्रेडिक्शन भी देख लेते हैं, थोड़ा गैप हमें मिल जाए। अच्छा, मुझे डर लग रहा है इनके ना बहुत, मैं कहना नहीं चाहता उस बात को, लेकिन थोड़ा सा इसे नीचे बांध लीजिए, और अजीब सा लग रहा है, मतलब पता नहीं क्या मौसम का ये बैरोमीटर है क्या, इसको नहीं, इनको कह रहा हूं, आपकी जो आस्था से ऊपर होती है जी, प्लीज नहीं, प्लीज। तमिल फिल्में ज्यादा देखते हैं। कैसे हैं आप, कैसे हैं बोले भाई, ठीक है? ऑलराइट। अच्छा, श्रीलंका, क्योंकि भोले को लग रहा है कि पाकिस्तान अब सेमीफाइनल खेलेगा,
भोले की उम्मीद श्रीलंका। मतलब आप चाहते हैं कि श्रीलंका जीते? डन डन। लेकिन श्रीलंका तो बांग्लादेश से भी हार गया। कोई बात नहीं, आज जीत जाएगा, आज जीत जाएगा। बोले भाई भाभी ठीक है? एकदम फर्स्ट क्लास बोलेगा। मुझे बोला आप ठीक है बोले भाई? ये ले। मगर भोला नाराज बड़ा था जी, जो बांग्लादेश ने किया, आउट जो लिया उस पे भोला बहुत। आप नाराज थे क्यों? गलत नहीं होना नहीं लेना चाहिए। बोला क्या था, आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए था। बिल्कुल लेना चाहिए था। बोला रूल चेंज करना चाहिए, बोला ने कहा नहीं, रूल तो चेंज ना करें लेकिन कम से कम। और हमारे चैनल वालों को भोले पे लेना चाहिए जो भोला हरकतें कर। अच्छा जी सर बताइए, आज सर किनको कौन से बॉलर ऐसे होंगे जो डिफरेंस पैदा करेंगे? देखें बॉलर तो डिपेंड करता है डे जिसका जिस दिन अच्छा होता है। वैसे तो well, let's look at it. ट्रेंट बोल्ट जो है उसने 112 मैचेस खेले हैं, 207 विकेटें हासिल की हैं, 34 रन देकर 7 इनका बेस्ट परफॉर्मेंस है। व्हाट डू यू थिंक ट्रेंट बोल्ट? अच्छा, इसमें जो है ना, जो श्रीलंका से है मधु शांका है, जो कि इस वक्त पूरे टूर्नामेंट के सर अभी तो इस वक्त हम बात करेंगे क्योंकि बैटिंग पहले न्यूजीलैंड के जो मेन बॉलर थे जिनकी वजह से न्यूजीलैंड को पाकिस्तान के खिलाफ भी नुकसान हुआ, वो थे मैट हेनरी, जो कि हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से इससे बाहर हो गया मैच से, पाकिस्तान के खिलाफ भी नहीं खेले और सऊदी को खिलाया गया और सऊदी को, और उसने बहुत ज़्यादा कास्ट किया। अब आज भी मेरा ख्याल है कि हेनरी नहीं खेल रहे, मगर उनकी जगह पे आज सऊदी को नहीं खिलाया इन्होंने, आज उनको फर्गूसन को खिलाया टीम में। तो जो न्यूजीलैंड की टीम है बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है जो उनके स्पिनर है सेंटनर और उसके बाद फिलिप्स पे, और उस जो तीसरे बॉलर है इनके मेन वो ट्रेंट बोल्ट है। अगर ये 2-3 बॉलर इनका कॉम्बिनेशन बनता है तो ये श्रीलंका को कंटेन कर सकते हैं। और आपके ख्याल में श्रीलंका जब पहले बैटिंग करेगा तो वो कितना स्कोर रखना चाह रहा है बोर्ड पे कि इतना स्कोर रखते वो? देखिए मेरा ख्याल है कि कोई चीज़ भी 300 से कम, जिस तरह की श्रीलंका की बॉलिंग है, क्योंकि श्रीलंका ने बैटिंग अच्छी की है इस टूर्नामेंट के 2-3 हाईएस्ट स्कोर 300 प्लस श्रीलंकन बैटिंग ने की है, मगर उनकी जो बॉलिंग लाइन है वो उसको डिफेंड नहीं कर सकी, क्योंकि इस वर्ल्ड कप से पहले बड़ी इंजरी हुई थी इनकी, हसारंगा सेंटर्स जिनके बारे में आप बात कर रहे थे, 102 मैचेस 105 विकेटें, 50 रन देकर 5 इनके बेस्ट परफॉर्मेंस है। इस टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। तो इनके जो मेन बॉलर थे जिन पे डिपेंड करते श्रीलंका, वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। अब इनकी जो बॉलिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। आज इसी वजह से न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर इनको पहले बैटिंग दी है, क्योंकि जो इनकी बॉलिंग है वो इनका वीक लिंक है और उस पर न्यूजीलैंड अटैक करना चाह रही है। व्हाट डू यू थिंक सर? नहीं, इसमें देखें दो चीज़ें हैं, एक तो रऊफ ने जो मेंशन किया, प्लस सेकंड जो मैंने बात की थी कि ये 400 करके भी पिछले मैच में बारिश, लेकिन जब ये चेज करने पे जाएंगे तो चेज करने में सिचुएशन तब्दील नहीं हो जाएगी? या मतलब 400 फिर भी पॉसिबल होगा अगर आज श्रीलंका 350 का टारगेट दे देता है तो यू थिंक इट बी मुश्किल है। कंडीशन ऐसी हैं कि 350 होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फ्रेश विकेट होएगी नो डाउट, ओवरकास्ट है, मगर इवन देन मेंडिस मैथ्यूज अगर ये खड़े हो जाते हैं फिर नहीं, सबसे ज्यादा जो इनका है मेंडिस, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और जो असलंका जिसने लास्ट मैच में सेंचुरी की है, ये दो बहुत डेंजरस प्लेयर हैं, ये पूरा टीम को लेकर चलते हैं। मेंडिस स्कोर नहीं कर रहा, पिछले 2-3 मैचों में स्ट्रगल कर रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको देखते हैं जी, छोटा सा एक ब्रेक आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, वो भी राइट बैक। Ladies and gentlemen, once again, welcome back। और मेरे हाथ में जो फ़ोन है वो स्पार्क का है। दिस इज़ रियली 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 गुड। ये आपको मिल सकता है, स्मार्टफोन है स्पार्क्स का। अगर आपको स्मार्टफोन लेना है तो आपने क्या करना है, आपने जाना है www.sparks.pk पे, वहाँ जाके आप एक्सेसरीज भी ले सकते हैं, ये वाला स्मार्टफोन भी ले सकते हैं। दिस इज़ रियली गुड। और सबसे बड़ी बात ये कि जैसे आप ये फ़ोन लेंगे तो आप दाखिल हो जाएंगे ग्रैंड एंटरप्राइज के लिए, जो हम अनाउंस करने जा रहे हैं। यस, ऑन द डे ऑफ द फाइनल गेम 19 नवंबर को आपका एक बहुत ग्रैंड प्राइज निकल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको जाना पड़ेगा www.sparks.pk फॉर योर स्मार्टफोन एंड योर मोबाइल एक्सेसरीज। एनीवे, सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि जी क्या हो सकता है, श्रीलंका कितना टोटल बना सकता है, लेकिन अभी पहली विकेट जो है वो डाउन हो गई है, 14 पे 1 श्रीलंका का आउट है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्या स्कोर होगा श्रीलंका का? देखें विकेट जो हमने जो नज़र आई है वो इतना कोई इस पर ख़ास स्विंग नज़र नहीं आया। और बड़ी लो बाउंस विकेट नज़र आ रही है, तो मेरा ख्याल स्कोर तो चांस तो है श्रीलंका का कि अगर श्रीलंका 300 स्कोर कर लेता है तो क्या न्यूजीलैंड उसको चेज कर पाएगा? बहुत प्रेशर होगा, फिर बहुत प्रेशर होगा, बहुत मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर उन पे पड़ जाएगा। तो यू डोंट थिंक न्यूजीलैंड ने गलती की है पहले बॉलिंग करवा के, या ठीक है ये फैसला? देखिए मेरा ख्याल है कि
मेरा ख्याल है कि जो न्यूजीलैंड उस पर चांस नहीं लेना चाह रहा श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंकन जो बैटिंग है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनके 2-3 बैट्समैन है, जैसे परेरा है, कुशाल मेंडिस है और असलंका है, उसके बाद मैथ्यूज। देखिए अगर 325 का स्कोर श्रीलंका लगा देता है जो श्रीलंका के अंदर काबिलियत है, तो न्यूजीलैंड कैसे इसको पूरा करेगा। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका भाई क्या है आपका? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप ठीक है जी, आपको देख के बड़ी खुशी हो रही है। थैंक यू। और आप माशाल्लाह दोबारा आए, यकीन माने मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है आपको देख के। बहुत मजा आ रहा है आपके प्रोग्राम देखने का। और जब आप नहीं आए थे मैं बड़ा उदास हो गया था। अरे थैंक यू सो मच। बहुत दिल करता था कि आपसे बात करूं, और आप अल्लाह ताला आपको जल्दी सेहतयाबी दे और दोबारा आप हमारे साथ मिले प्रोग्राम में। आमीन। बहुत अच्छा लग रहा है, यकीन माने बहुत दिल खुश हुआ आपको देख के। थैंक यू वकास, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा आपसे एक सवाल था कि आप अपनी रियल लाइफ में क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं? ओहो, आपको शौक है? बहुत ज्यादा है, ये आपसे पूछे। बहुत ज्यादा है। मैं आप ही बता दीजिए। मैं बहुत अच्छे बैट्समैन है, हम इनको एक घंटा बॉलिंग कराते रहते हैं नीचे, और बड़ा शौक है इनको, बड़ी जोर से हिट लगाते हैं। नहीं, मुझे 2 बॉलें गुम कर दी हैं मुझे वाकई क्रिकेट का बहुत शौक है और बचपन में खेलता रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है। क्लब की तरफ से तो बहुत खेली है क्रिकेट। मैं यूजुअली हार्ड बॉल ज्यादा खेलता था और सीमेंट पे हमने ज्यादा खेली है, तो मेरे लिए टफ थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज मुझे लगता है कि स्पिनर्स से थोड़ा सा खौफ वैसी आता है। वो स्पिनर्स जो है ना, थोड़ा मुश्किल लगती है मुझे खेलना। फास्ट बॉलर्स इसलिए आसान होते हैं बिकॉज आपकी एक बार टाइमिंग सेट हो जाए तो फिर आपका मतलब बल्ला ही सारा काम कर रहा होता है। कराची में वैसे भी सीमेंट विकेट पे ज्यादा अक्सर सीमेंट ही होती है, अक्सर सीमेंट होती है। अच्छा, टेप से मुझे कभी भी शौक नहीं रहा कि टेप से खेले। टेप बहुत ज्यादा खेली भी नहीं, बहुत ज्यादा जब मैंने खेला हार्ड बॉल खेली। हाँ, हार्ड बॉल एंड सीमेंट तो प्रीटी मच सीधा, एक बॉल की एक सर्टेन हाइट होती है, उस पर कोई स्विंग नहीं है, कोई इधर उधर कुछ नहीं है, तो आई थिंक इट वाज डिसेंट, गुड। सर, तो 325 मुश्किल हो जाएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि, देखिए मेरी अपनी है कि 325 होगा नहीं, इसलिए कि श्रीलंकन बैट्समैन भी जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। पिछले काफ़ी मैचों से मैं देख रहा हूँ उनका, वो एक बैट्समैन पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं और वो है मेंडिस। ओके। और मेंडिस का इतना उसने इस टूर्नामेंट में अच्छा स्कोर नहीं किया। सेकंड विकेट डाउन, आई थिंक 2 विकेट्स जो है वो चली गई हैं और दिस इज काइंड ऑफ क्रेजी, दिस इज नॉट गुड। अच्छा, मैंने क्रेजी इसलिए कहा बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन मेरे पीछे पाकिस्तान बीच में आ गया ना, बिकॉज it's as simple. I love New Zealand, I love Sri Lanka, but I just want Pakistan to be in the semi-finals, जो कि मेरे ख्याल में मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि जैसे देखे ना, अभी रऊफ कह रहे थे कि उनका बोर्ड भी राना टुंगा आ गए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो इसका उन पे कोई असर होना। वो जो उसने करना है वो उसने राना टुंगा ने करना ही करना है, क्योंकि टीम उनकी अच्छा नहीं कर रही। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, फर्ज कीजिए पाकिस्तान जो है वो नहीं पहुंच पाता सेमीफाइनल में, बिकॉज अगर सेमीफाइनल में पहुंच जाता है फिर तो बहुत कुछ वॉश आउट हो जाएगा, नहीं पहुंच पाता सेमीफाइनल में। व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन विद आवर बोर्ड एंड आवर सिलेक्शन कमेटी एंड एवरीथिंग? देखिए, पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है या नहीं पहुंचता, हाँ, इनको आके टीम को बहुत सारी चेंजेस करनी चाहिए, रिवैम्प करना चाहिए। देखिए, मुझे बोर्ड का तो मुझे नहीं पता, वो तो ऊपर से अच्छा, मुझे वहाँ इशारा हो रहा है कि टाइम जो है वो ख़त्म हो गया। सो थैंक यू सलीम भाई, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ। इकबाल ने कहा था, कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखी इनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा, गवा दी हमने जो इस्लाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमी पर आसमां ने हमको दे मारा। बड़ी सिंपल सी बात है, इफ यू डोंट स्पीक नाउ वी विल नेवर स्पीक, स्पीक बिफोर इट्स टू लेट। जाते जाते फूड फॉर थॉट, जब फलस्तीन में शाम को बच्चा निकलता है तो अपने सीने पर नाम लिख लेता है कि खुदा ना करे अगर पहुंच ना पाए तो ये तो पता हो कि उसका नाम क्या था। जागिए इससे पहले कि हमारे अंदर जो जरा सा कुछ बाकी है वो भी हमेशा के लिए सो जाए। We'll see you in the evening.